सभी लोगों को नमस्ते। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि लगातार मैं सभी विधानसभाओं का भ्रमण कर रहा हूँ। लगभग एक साल के अंदर चुनाव होना है 2027 का, और अभी हम जनपद एटा की सदर विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ के विधायक जी हमारे पास हैं। और विधायक जी लगातार क्षेत्रीय भ्रमण कर रहे हैं और अभी होली मिलन समारोह चल रहा था तो विधायक जी से एक खास बातचीत कर रहे हैं। विपिन कुमार वर्मा जी, डेविड जी हैं और राजनीतिक चर्चा करेंगे और 2027 के बारे में जानेंगे, क्योंकि एटा के 4 विधानसभा सीटें हैं, चारों पर भाजपा का कब्जा है और कासगंज में 2 पर भाजपा का कब्जा है और 1 पर सपा है। 7 विधानसभा सीटें हैं इन 2 जिलों में और भाजपा का अच्छा खासा वर्चस्व है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। कैसे हैं? बढ़िया। होली मिलन समारोह चल रहा है, बहुत बहुत बधाई हो। आज के होली की शुभकामनाएं आप सभी को है। मैं स्वयं विपिन वर्मा ऑफ डेविड एटा सदर से विधायक हूँ। आज हमारा होली मिलन समारोह रखा गया था, जिसमें सब समाज के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। पूरे क्षेत्र से लोग आए हुए हैं, उन्होंने मिलजुल के होली बनाई है। फूलों की होली भी हुई है और रंगों की भी हुई है जी, और सब लोगों ने सामूहिक रूप से इसका आनंद लिया है। अच्छा सर, 2027 का चुनाव करीब है, सरगर्मियां तो तेज होने लगी हैं। चुनाव तो शुरू हो जाता, लगभग 1 साल हो गए, तो चुनाव की सरगर्मियाँ तो शुरू हो ही जाती है। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है 2027 का भाजपा के प्रति? देखिए, हर चुनाव जो होता है कोई एक माहौल नहीं होता, कई मुद्दों पे होता है और उन मुद्दों का समावेश करते हुए और जनता जो अपना विचार बनाती है। और कई बार आपने देखा होगा जनता का विचार बदलते बदलते एंड समय तक कई बातों पे आ जाता है। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कानून व्यवस्था में बहुत अच्छा काम किया है। विकास आज तक के इतिहास में ऐसी पहली सरकार है जिसने अद्वितीय विकास किया है। इसके अलावा विभिन्न तरीके का लाभ बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना बिचौलियों के सीधा जनता तक पहुंचाया है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनसे जनता सीधा अवगत है, रूबरू है और योजनाओं का लाभ ले रही है। और सुशासन, प्रशासन, और मैं कहता हूं कि जब कभी राजनीतिक व्यवस्थाएं होती है तो उसमें कमी भी हो सकती है, लेकिन बड़ी कमी नहीं होनी चाहिए। तो बड़ी कमियों को हमने सुधारा है। अभी छोटी मोटी कुछ कमियां रह गई हैं, तो उसको व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए हमारी सरकार, हमारे योगी जी और मोदी जी निरंतर कदम उठा रहे हैं। अच्छा, आपके सदर विधानसभा में क्या कार्यकाल चल रहा है, कैसा? नहीं, हर व्यक्ति के हिसाब से तो कार्यकाल अच्छा होता है। अब ये तो आपको है कि क्षेत्र में जाके पूछेंगे तो आपको जनता राय देगी। चलिए, एक चीज़ और बताइएगा, 2024 में सपा ने जो वापसी की है, क्या 2027 में भी इसका प्रभाव पड़ेगा? वो पीडीओ के माध्यम से उन्होंने जो 5 से 37 सांसद बने हैं। देखिए, कई बार होता ही है, मैंने कहा कई बार मुद्दे ऐसे हो जाते हैं जो कई बार गुमराह हो जाते हैं। और मेरा हमेशा एक बात कहना है कि आज राजनीति जो है समझदार व्यक्ति के साथ साथ गुमराह करने वाली भी है। तो हर व्यक्ति को समझदारी पूर्वक कुछ विषयों को समझना होगा। अफवाहें थीं, अफवाहें चलेंगी, अलग अलग तरीके की बातें लाई जाएंगी। और इसी तरीके से उस समय चुनाव से पूर्व कहा गया कि पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी इसलिए चाहते हैं कि वो संविधान बदलेंगे, जो कि निराधार था, असत्य था। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ऐसी आशंका लगी, उससे कुछ दुष्परिणाम भी आए। इस बात पर मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जो सर्व समाज की चिंता करते हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा दिया ही नहीं है, अमल में लाए हैं। उनकी सोच में कोई खोट नहीं है। उन्होंने अपने आप को इस देश के लिए, देश की जनता के लिए समर्पित किया हुआ है और ये प्रमाण के साथ आप लोग अनुभव भी करते होंगे और देखते भी होंगे। इसको मैं आपसे इसीलिए कहूँगा, अफवाहें फैलाई जाएंगी लेकिन आप अटूट विश्वास रखिएगा। मोदी जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो सबका साथ सबका विकास का नारा ही नहीं, वो करके भी दिखा रहे हैं। अच्छा, 2027 में क्या लग रहा है, 7 विधानसभा सीटों में कितनी विधानसभा सीटें रहने वाली हैं आपकी भाजपा के पक्ष में? देखिए, भाजपा की लहर है और भाजपा की तो मैं तो कहूँगा 7 सीट है। एटा कासगंज के हम सब जीतेंगे। सब लोकसभा चुनाव में बदलाव हुआ है, देवेश जी यहाँ के सांसद बने हैं नए। मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो स्थानीय है, कुछ ऐसा होते हैं कई बार। मैंने कहा हर बार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जिसके कई बार दुष्परिणाम भी आते हैं। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी सजग है और पहले से ही इस बात के लिए तैयार है। अफवाहें फैलने नहीं दी जाएंगी और चुस्त दुरुस्त होकर के इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा, ये 27 वाला चुनाव आप किन मुद्दों को लेकर लड़ेंगे? हमारा मुद्दा हमेशा सुशासन रहा है। हमारा मुद्दा जनता का केंद्र बिंदु जनता रही है। हमारा जो हमेशा केंद्र बिंदु में ये रहा है कि आर्थिक रूप से हमारा प्रदेश मजबूत बने, आदमी को रोजगार मिले, किसान, युवा, महिला, मजदूर, गरीब,
हमारा केंद्र बिंदु रहा है, उनके लिए हमने काम भी किया है। योजना आप देख सकते हैं और दिख रही हैं। हमारा बजट बोल रहा है कि हमारा वित्तीय अनुशासन रहा है, तो बजट उस सरकारों में कितना था, आज हम कहाँ 8 लाख करोड़ से ऊपर पहुँच गए, जो कई देश की जीडीपी से उनके बजटों से कई बड़ा है। तो आज एक पाकिस्तान जैसे देश से हमारा बजट बड़ा हो चुका उत्तर प्रदेश का। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार की कार्यशैली है जो बजट के रूप में दिखती है। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, 403 में 2027 में भारतीय जनता पार्टी कहाँ तक पहुँचेगी? पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, पूर्ण ये मैं बहुमत। आश्वस्त करता हूँ जी। चलिए, तो आपने देखा है, एक सवाल और है, एटा में बात करी जाए, 2027 का चुनाव करीब रहा है, ठीक है, एटा में समाजवादी पार्टी से कैसी चुनौतियां रहेंगी आपको, इंडिया गठबंधन? देखिए, चुनौतियाँ तो हर पार्टी अपना विषय रखती है और कहीं ना कहीं उनके अपने विषय होते हैं। और ये देश का लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि कभी भी व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता है। अलग अलग विचारधाराएँ थी और हैं और रहेंगी। अलग अलग सोच से लोग काम करते हैं। कहीं ना कहीं कोई सोच उनके हिसाब से काम होती है, कुछ हमारे हिसाब से होती है। जनता है, समझदारीपूर्वक देखती है, उसके आधार पर अपना आकलन करती है। पुनः चुनाव होगा, विचारधाराओं के आधार पर होगा, कार्यशैली के आधार पर होगा। पूरा इस जनता के अंदर कभी भी भगवान राम भी रहे थे, तब भी उन पर भी उंगली उठाई थी राजा के रूप में। तो कमियां गिनाने वाले लोग रहेंगे, कमी ढूंढने वाले भी रहेंगे, और हम लोग काम करने वाले हैं, काम करते रहेंगे। कमियां हर शासन प्रशासन में रहती हैं, लेकिन उसका आकलन, उसकी मंशा कैसी है, इस बात पर है। तो हमारी मंशा हमेशा सुधारने की है, अच्छा प्रशासन देने की है, ये स्पष्ट है। उसको धीमे धीमे अच्छे राम राज्य की तरफ ही हम लोग अपने शासन को ले जा रहे हैं। सर, एक और मुद्दा काफ़ी चरम सीमा पर है, यूजीसी का, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस इतना आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप लोग निश्चित रहिएगा। हमारे मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया ही नहीं है। मैं आपको इतना ही कहूँगा, ना सरवड़ के बच्चे कहीं परेशान होने दिए जाएंगे, ना बैकवर्ड के, ना शेड्यूल कास्ट के, ना आदिवासियों के। हम लोग इस तरीके का तंत्र बनाते हैं जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगी। अफवाहें फैलती थी, फैलाई जाएंगी, लेकिन हमारे लिए तो सरवड़ के बच्चे भी हमारे हैं, बैकवर्ड के भी बच्चे हमारे हैं, और हमारे आदिवासी और अनुसूचित जाति और जनजाति के भी हमारे बच्चे हैं। अच्छे माहौल में सबको संरक्षित रखते हुए देश आगे बढ़ेगा, और किसी के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। और आशंकाओं को लोगों को करने की, इस बात में मैं इतना ही कहूँगा, बिना निवेदन, आशंकाएं मत कीजिएगा। इसके लिए सच्चा हमारा कोर्ट है, हमारे पास पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारे पास मोदी जैसा नेतृत्व है। विश्वास रखिएगा, इसके सुखद परिणाम रहेंगे। और आपको मैं आश्वस्त करता हूँ, किसी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। चलिए, तो आपने देखा है, विधायक जी ने सभी जवाब दिए हैं, और 2027 के चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा भी किया है, और कहीं ना कहीं एटा की सभी सीटें जीतने का भी दावा किया है। हालांकि एटा की सभी सीटें भाजपा के ही पक्ष में हैं। कासगंज की 2 सीटें हैं और 1 पे समाजवादी पार्टी है। दोनों जिलों की बात करी जाए तो 6 पर भारतीय जनता पार्टी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका, आपने कीमती समय दिया। सभी दर्शकों के लिए भी धन्यवाद, और होली की शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।